हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के कॉमर्स स्ट्रीम के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के कंप्लीट सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में जैसा कि आपको सभी को पता है कि मैं हर एक वीडियो में छोटे से छोटे टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और वो शायद आपको भी ना पता हो, मैं उन सारी चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। तो उसी तरह से इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपके मन में एक भी डाउट अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं रह सकता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपकी कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो चुके थे और इनफैक्ट आपको ये भी पता चल चुका था कि अब आपको कंपलसरी, ऑप्शनल और एडिशनल इन तीनों में से किन सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना है, ये क्या होते हैं और कौन सा ऐसा बेस्ट यूट्यूब चैनल है जिसकी मदद से आप कंप्लीट सिलेबस को कवर अप कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर साबित हो सकता है। और वीडियो के लास्ट में हम एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्ट से जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अकाउंट सब्जेक्ट के एग्जाम डिटेल की, यानी कि जब आप एग्जाम सेंटर पर अकाउंट्स के पेपर को सॉल्व करने जाओगे तो किस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और किस तरह से उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इन चीज़ों पर फोकस करेंगे। देखो, अकाउंट्स का जो पेपर होगा वो होगा टोटल 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का यानी कि आपको टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस को अकाउंट्स के पेपर में सॉल्व करना होता है। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप में आपको टोटल 70 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसलिए ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो अकाउंट्स का पेपर होगा इसमें हमें टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑप्शंस कितने भी रहे, आपको बस 100 मार्क्स के क्वेश्चन को ही सॉल्व करना होता है। फिर इसके अलावा इसका पासिंग मार्क्स होता है टोटल 30 मार्क्स, यानी कि 30 मार्क्स सिक्योर करने पर आप अकाउंट्स में पास कर सकते हो। फिर इसके बाद जो टाइमिंग होती है, यानी कि अकाउंट्स के पेपर को कितने टाइम में आपको सॉल्व करना है, वो होता है 3 आवर एंड 50 मिनट। तो स्टार्टिंग के 50 मिनट आपको बस क्वेश्चंस को रीड करने के लिए मिलते हैं और यहाँ पे आप अपने आंसर का पेपर कुछ भी लिख नहीं सकते। स्टार्टिंग के 50 मिनट आपको बस इसलिए मिलते हैं ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर सको, आपको ये एग्जाम का लेवल पता चल सके, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और किन क्वेश्चंस को आपको स्किप करना है, कौन से क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। ये सारी चीज़ें आप उन 50 मिनट में सोच सकते हो, सोच समझ सकते हो। फिर इसके बाद बाकी के जो 3 आवर हैं उसमें आप आराम से अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, अकाउंट्स का जो पेपर होगा वो 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमसे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। देखो, ऑप्शंस कितने भी हो सकते हैं, वैसे कुछ आंकड़े जो डेटा मुझे मिले हैं वो मैं आपको बता दूँ। 2020 में टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, वही 2021 में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसा इसलिए बिकॉज 2021 में सारे कॉलेज बंद वगैरह थे, इसलिए उसमें ऑप्शंस को बढ़ा दिया गया और बिहार बोर्ड अपने पुराने फॉर्मेट पे वापस आ जाए, यानी कि 2020 के फॉर्मेट पे। तो उस केस में मोस्ट लाइकली आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं। और देखो, कितने भी मिले इस पर अभी आप ज़्यादा फोकस मत करना, ये आपको बाद में अगस्त सितंबर में खुद पता चल जाएगा या मैं आपको खुद नोटिफाई कर दूंगा, आपको उस तरीके से पता चल जाएगा। देखो, मैं अभी 60 को बेस मान कर चलूँगा, ऐसा इसलिए बिकॉज अभी स्टार्टिंग में हम जितने कम ऑप्शंस को लेकर चलेंगे हमें उतना ही आगे जाकर फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं बेस मान कर चलूँगा 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही। तो देखो, ये जो हमारा 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनमें से हमें सिर्फ 50 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। और इनकेस अगर आपने 50 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, यानी कि 53, 55, तो इस तरह से अगर आपने 50 से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो उस केस में स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन से चेक होंगे और उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप सेक्शन ए की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। सेक्शन ए का टोटल वेटेज होता है 50 मार्क्स का। सेक्शन ए में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं, ऑप्शंस कितने भी रहे आपको बस 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। हर एक क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स का और क्वेश्चन में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो सेक्शन ए के क्वेश्चन को 50 से 60 मिनट के अंदर अंदर आपको सॉल्व करने के बाद 50 से 60 मिनट के अंदर अंदर आपको सॉल्व करने के बाद अब आपको मूव ऑन करना है सेक्शन बी की ओर। देखो, सेक्शन बी में आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे होंगे 2 मार्क्स के और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देखो, 2020 में आपको टोटल क्वेश्चन नंबर 27 मिले थे, उन 27 में से आपको किसी भी 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। वही 2021 में आपको टोटल 30 क्वेश्चंस मिले थे और उनमें से 50% यानी कि 15 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना था। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं बेस मानकर चल रहा हूँ 2020 के पेपर को। तो उस तरह से मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 से 27 यानी कि टोटल 27 क्वेश्चंस मिलेंगे और उन 27 में से आपको सिर्फ 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। बहुत ईजी टाइप के टोटल हर एक क्वेश्चन जो रहेंगे वो होंगे 2 मार्क्स के और इस तरह से शॉर्ट आंसर टाइप का जो टोटल वेटेज है वो होगा 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स का इसलिए बिकॉज
टोटल 15 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, यानी कि 15 × 2 हो गए ना 30 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से अब हम देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप को। तो लॉन्ग आंसर टाइप में आपको टोटल 8 क्वेश्चंस मिलेंगे और इन 8 में से किसी भी 4 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। 8 में से किसी भी 4 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो और हर एक क्वेश्चंस होंगे आपके 5 मार्क्स के। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस और टोटल 4 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, यानी कि 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चंस हो गया लॉन्ग आंसर टाइप से। तो इस तरह से हमने देख लिया सेक्शन ए में हमारा 50 मार्क्स का क्वेश्चन था, सारे ऑब्जेक्टिव थे, और सेक्शन बी में हमारा भी 50 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस को आपको 50 से 70 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये आपके लिए मोर देन इनफ है। 50 से 70 मिनट के अंदर अंदर आप शॉर्ट टाइप के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और हर एक क्वेश्चंस को आप 3 से 5 लाइन के अंदर अंदर सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आप क्वेश्चंस को पॉइंट में से कर रहे हो तो उस केस में आप 3 पॉइंट्स में शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये 2 मार्क्स के लिए इनफ है। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर की। तो लॉन्ग आंसर में जो इतने भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ज़्यादातर आपको अकाउंट्स को ही प्रिपेयर करना होता है। एनपीओ में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करना होता है, या कोई फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चंस रहता है, और या फिर डिसोल्यूशन से क्वेश्चंस रहता है तो आपको वही रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करना होता है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन शेयर से हो तो उस केस में आपको जर्नल एंट्री को प्रिपेयर करना होता है। तो वो तो आप एज इट इज़ आप उससे आंसर कर सकते हो, उसमें तो आपको कुछ बड़ा या छोटा नहीं करना। अगर क्वेश्चंस कुछ थ्योरेटिकल टाइप का हो तो उस केस में आप लगभग 6 पॉइंट में आप उससे आंसर कर सकते हो। लॉन्ग में आप बस पॉइंट में ही आंसर करना। ठीक है, अगर कोई थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन हो तो, और इससे आप लगभग हाफ एन आवर में आंसर कर सकते हो, आधा घंटा या पौन घंटा उसमें आप इसे आंसर कर सकते हो। फिर बाकी के बचे 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा, उसमें आप क्या करना, जितने भी क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है उससे आप लोग एक बार अच्छे से रीड कर लेना कि किस तरह से आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, क्या आप अपना एग्जाम में बेस्ट देकर आ पाए हो। कहीं भी गलत हो आप उसे उस टाइम तुरंत सही कर लेना। और देखो आपका जो ऑब्जेक्टिव का पेपर है, जो आपका सेक्शन ए है, वो ओएमआर शीट में आंसर किया जाता है, इसलिए वो क्वेश्चंस, वो जो आप आंसर शीट रहती है आपकी, उसे आपके एग्ज़ाम के लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद ले लिया जाता है। इसलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कंप्लीट आप सॉल्व करना, उसके बाद आप सेक्शन बी की ओर मूव करना। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अकाउंट सब्जेक्ट के कंप्लीट सिलेबस की, यानी कि यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि अकाउंट्स का जो जितने भी चैप्टर हैं उनमें से कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितने शॉर्ट क्वेश्चन, कितने लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि टोटल वेटेज हर एक चैप्टर का कितना होता है, और इसके साथ साथ किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में उस पार्टिकुलर चैप्टर से पूछे जाते हैं। इन सारी चीज़ों को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, एक और बात आप लोग जान लो कि कई बुक्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको अकाउंट में टोटल 15 चैप्टर्स या 13 चैप्टर्स इस तरह से मिलेंगे। ऐसा इसलिए होता है, मतलब चैप्टर्स वैरी इसलिए करते हैं बिकॉज जितने भी चैप्टर्स होते हैं उसके कई अलग अलग सब टॉपिक्स होते हैं, और कई बुक्स ऐसे हैं जो उन सब टॉपिक्स को भी एक अलग चैप्टर के रूप में उसे अपने बुक्स में उन्होंने जगह दी है, इसलिए चैप्टर्स वैरी करते हैं। तो यहाँ पे मैं 11 चैप्टर को बेस मानकर चलूँगा, और उन 11 चैप्टर में हर एक चैप्टर से अगर 1 या 2 चैप्टर्स अलग बनते हैं तो मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, और ये पार्ट ए का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, देखो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपको पता होगा, आपने पढ़ लिया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और मार्क्स के अगर अकॉर्डिंग बात करें तो ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे अकाउंट्स में। ठीक है, देखो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि ऑब्जेक्टिव में, जिसमें टोटल 7 से 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो भी तब जब हमने माना है कि हमारे पास जो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हैं 60। तो 60 ऑब्जेक्टिव में से 7 से 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हमारे फर्स्ट चैप्टर एनपीओ से ही हो गए। और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कई तरह के क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं, जैसे जो हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग था उसका थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस रहता है, जैसे टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो इसे हमें कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं 1-2, और बाकी के क्वेश्चंस रहते हैं कि आपको कौन से, जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो वो कौन सा अकाउंट होता है, रियल होता है या पर्सनल होता है या नॉमिनल होता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर अब इस चैप्टर से शॉर्ट में आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन सारे ईजी रहते हैं। जैसे क्वेश्चन ये रह सकता है कि कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनके बीच क्या डिफरेंस है, या एनपीओ क्या होता है, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनके बीच क्या डिफरेंस है। तो क्वेश्चन इसी तरह के रहते हैं। ये आप लोग हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी, जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो है, जिसे मैंने चैप्टर वाइज अरेंज किया है, उससे आप लोग देख लेना। ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप उस सारी वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करना, आप सारी वीडियो उस लिंक के थ्रू देख सकते हो।
फिर इसके बाद लॉन्ग में आते हैं एक क्वेश्चन। एनपीओ चैप्टर से लॉन्ग में एक क्वेश्चन जरूर से ज़रूर आता है और वो होता है हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने का, यानी कि यहाँ पे हमें रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि हमारा एनपीओ का जो चैप्टर है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके साथ इसमें ऑब्जेक्टिव से 7 से 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट में 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज शॉर्ट के हर एक क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के, और लॉन्ग के 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि टोटल 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे फर्स्ट चैप्टर से होते हैं, टोटल 150 मार्क्स में। 150 मार्क्स इस तरह से बिकॉज जितने सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है, 27 शॉर्ट क्वेश्चन मिलता है, तो 27 इंटू 2 यानी कि 54। फिर इसके बाद हमारे पास 8 मिलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, तो 8 इंटू 5 40, यानी कि टोटल 154 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे अकाउंट्स के एग्जाम में, जिनमें 154 से हमें सिर्फ 100 मार्क्स के क्वेश्चन को ही सॉल्व करना होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 100 मार्क्स का हमारा पेपर होगा, 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस हमें एनपीओ से ही मिल जाते हैं, तो लगभग 1/4 आपका ये चैप्टर ही कवर कर लेता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर यानी कि पार्टनरशिप फंडामेंटल, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है। इसमें से आपको 6 से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं और शॉर्ट में से आपको मिलते हैं 1 से 2 क्वेश्चन वही बेसिक ही रहते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है और कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना दिया जाता है, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर से। फिर शॉर्ट में आपको मिल सकता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, तो ज़्यादा मैं अभी आपको नहीं बोलूँगा, ऐसा इसलिए बिकॉज प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर ही लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप एक अच्छे जेन्युइन स्टूडेंट हो तो आप उस वीडियो को देख रहे होगे या फिर आपने पहले से देख लिया होगा, तो वो आपने वीडियो देखा ही होगा, आपने सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लिया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन उधर से ही आने वाले हैं, तो इसलिए अब मैं ज़्यादा आपको ये नहीं बताऊँगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर लॉन्ग में देखो हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल के चैप्टर से लॉन्ग में ये ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आते ही आते हैं, कभी कभी इनकेस ऐसा होता है जब लॉन्ग में क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, ऐसे अदरवाइज इस चैप्टर से लॉन्ग में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, मेरे पास कुछ डेटा अवेलेबल है। देखो 2021 के पेपर को तो आपने देख ही लिया होगा, कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आए थे। अगर नहीं देखा तो सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के टाइम में क्या करूँगा, मैं जितने भी क्वेश्चंस हमारे 2021 के पेपर में पूछे गए थे सारे को सॉल्व कर दूंगा आपकी आंखों के सामने। ठीक है, वो वीडियो मैं उस टाइम अपलोड कर दूंगा। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि 2020 के पेपर में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो फर्स्ट चैप्टर से यानी कि एनपीओ से ऑब्जेक्टिव में टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए थे और शॉर्ट में टोटल पूछे गए थे 5 क्वेश्चन। ठीक है, फिर लॉन्ग में 1 क्वेश्चन पूछा गया था। फिर इसके अलावा पार्टनरशिप फंडामेंटल से टोटल 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे और शॉर्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, लॉन्ग में 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको सारे डेटा भी बता रहा हूँ। अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी देख लेना। ठीक है, या फिर आप प्लेलिस्ट पे जाकर भी उन सारी वीडियो को देख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, यानी कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो इसके 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गुडविल। तो कई बुक्स में इसके अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। मैं साथ में ग्रुप करके इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि अगर किसी बुक्स में इसके चैप्टर्स ना दिए हो तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये चैप्टर्स तो है ही नहीं, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बताते चल रहा हूँ। तो इस चैप्टर से लगभग हर एक एग्जाम में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। गुडविल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों को ग्रुप करके अगर चले हम तो 5 क्वेश्चन मिलते हैं आपको ऑब्जेक्टिव में। फिर शॉर्ट में आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस मिलते हैं और लॉन्ग में आपको 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। इस तरह से मैं ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं करूँगा, आप खुद वीडियो देख लेना प्रीवियस ईयर वाली, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर अब नेक्स्ट चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। इस चैप्टर से जनरली 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और शॉर्ट में पूछे जाते हैं 1 से 2 क्वेश्चंस। कभी कभी इन केस अगर ऐसा हो तो कभी कभी इस चैप्टर से लॉन्ग में क्वेश्चंस दिया जाता है। ठीक है, हमेशा नहीं, कभी कभी इस चैप्टर से लॉन्ग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो अब बात करें अगर पिछले ईयर की 2020 की, तो 2020 में इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ 1 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि शॉर्ट में 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन लॉन्ग में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर से पूछे गए थे। ठीक है, फिर देखो अब नेक्स्ट चैप्टर है डेथ और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और इस चैप्टर के 2 टॉपिक हैं,
डेथ ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर नाम से ही पता चल रहा है, इसलिए ऐसे कई सारे बुक्स हैं जिसमें इनके अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं, डेथ ऑफ अ पार्टनर और सेकंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर करके। तो अगर हम इसके साथ में कंबाइन करके बात करें तो इन दो चैप्टर को अगर मिला के बात करें तो ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट में 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन लॉन्ग में अब तक बिहार बोर्ड के इतिहास में एक भी लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछा गया था। ठीक है, और 2020 के पेपर में इस चैप्टर से डेथ और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के चैप्टर से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 29 और 37। फिर इसके बाद शॉर्ट टाइप में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 9 और 19। ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर भी क्लियर हो चुका है। और देखो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं इन 3 चैप्टर से, एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, तो इनसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोई पार्टनर अगर फर्म से रिटायर हो गया तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं ऑब्जेक्टिव में भी और शॉर्ट में भी। ठीक है, तो अब बात करते हैं पार्ट ए के लास्ट चैप्टर की, और ये चैप्टर अनडाउटली पार्ट ए का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये अपने आप में एक बहुत ही वास्ट चैप्टर है और ये एक ही चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर से 8 से 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वही शॉर्ट टाइप की बात करें तो 3 से 4 शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, और लॉन्ग में एक क्वेश्चन हमेशा के लिए इस चैप्टर से आता ही आता है। यहाँ पे आपको जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है तो जितने अकाउंट्स को हम प्रिपेयर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, जितने भी अकाउंट को हम प्रिपेयर करते हैं वो एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, या फिर आपको जनरल इंटरव्यू पूछा जा सकता है। ठीक है, तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से 2020 में आपसे ऑब्जेक्टिव में टोटल 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, और शॉर्ट में आपको टोटल 3 क्वेश्चंस मिले थे। वही लॉन्ग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो पार्ट ए में अगर किसी 2 या 3 चैप्टर पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर होगा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सेकेंड होगा आपका एनपीओ, और थर्ड में आप पार्टनरशिप फंडामेंटल और रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इन सबको अच्छे से पढ़ लो। पढ़ना आपको सबको है, लेकिन इस पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज ये अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इससे, और ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि पार्ट ए में टोटल कितने चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर का कितना वेटेज है, हर एक चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन, कितने लॉन्ग क्वेश्चन, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से पार्ट ए में टोटल 30 से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम 60 क्वेश्चन की बात करें जिनमें से 50 क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है, तो 50 में से 30-35 यानी कि 70% क्वेश्चन तो हम पार्ट ए के क्वेश्चन को ही पढ़कर सॉल्व कर सकते हैं। फिर शॉर्ट में टोटल 27 क्वेश्चन आते हैं, और 27 में से 12 से 16 क्वेश्चन आपको पार्ट ए से ही मिल जाएंगे। समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इसे कंप्लीट कर लोगे तो आपको जो 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो तो आपके पास पार्ट ए से ही कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए मैंने हर एक चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चंस को आपको पहले ही अपलोड करके रख दिया है कि आप उसे देख लो, हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ताकि एग्जाम में भी आप अपना बेस्ट देकर आओ और आपको सारे क्वेश्चंस पहले से पता हों। फिर लॉन्ग में आपको 3 से 5 क्वेश्चंस पार्ट ए से मिल जाएंगे। टोटल 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, और लॉन्ग से आपको 3 से 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यानी कि आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पार्ट ए के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है आपका अकाउंट्स का पेपर में। ठीक है, तो अब हमने ये तो देख लिया कि पार्ट ए का कितना वेटेज है। एग्जाम में 70 से 85 मार्क्स तक के क्वेश्चंस को हम पार्ट ए की कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से पढ़कर सॉल्व कर सकते हैं, और इनफैक्ट टाइम कम भी है तो भी 3 से 4 चैप्टर को अच्छे से पढ़कर हम आसानी से 60+ मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट बी की। पार्ट बी का फर्स्ट चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर, और इस चैप्टर को मैंने 2 चैप्टर को कंबाइन करके रखा है। वो 2 चैप्टर हैं, फर्स्ट तो है इशू ऑफ शेयर और सेकंड है फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर। ये शेयर का ही पार्ट है, तो इसे मैं इसी में कंबाइन करके आपको चलूँगा। ठीक है, तो देखो ये जो चैप्टर है इससे एग्जाम में 5 से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर शॉर्ट की बात करें तो 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इस चैप्टर से। फिर लॉन्ग में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़रूर आता है, और यहाँ आपको जनरल एंट्री को प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, और अगर बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल इस चैप्टर से शॉर्ट नहीं, सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव में टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, वही शॉर्ट में पूछे गए थे टोटल 4 क्वेश्चंस, और इसके अलावा लॉन्ग में पूछा गया था एक क्वेश्चन, जहाँ पे आपको जनरल एंट्री को प्रिपेयर करना था। ठीक है, तो ये बात रहा हमारा फर्स्ट चैप्टर इशू ऑफ शेयर का। अब बात करते हैं डिबेंचर का।
तो पार्ट बी के सेकंड चैप्टर यानी कि डिवेंचर से जनरली अगर आप रिकॉर्ड देखो पिछले 3 से 4 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस को देखो तो आपको 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर से मिलते हैं। इसके अलावा अगर शॉर्ट की बात करें तो 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हमें इस चैप्टर से मिलते हैं और लॉन्ग में रेयरली कभी कभी एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, तो पार्ट बी के थर्ड चैप्टर में अब हमें पढ़ना होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इसमें खुद 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। वो कौन से हैं? फर्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, यानी कि इसके चैप्टर्स बने हुए 3 चैप्टर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, सेकंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और थर्ड टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर्स बने हुए हैं इस, और इन तीनों को कंबाइन करके जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इस चैप्टर से टोटल 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही अगर शॉर्ट की बात करें तो 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से मिलते हैं, हालांकि लॉन्ग में एक भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से नहीं मिलता। तो अगर हम बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल इस चैप्टर से टोटल 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से मिले थे। वही शॉर्ट में आपको 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर से मिले थे। तो अब नेक्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो। तो इश्यू ऑफ शेयर के बाद पार्ट बी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशियो, और इधर आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और डेब्ट रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना रहता है। देखो इस चैप्टर से आपको 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, इसके अलावा 2 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं और एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है जहाँ पे आपको इन रेशियो को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पार्ट बी में अब तक हमने टोटल 4 चैप्टर को देख लिया, अब हम देखने वाले हैं लास्ट चैप्टर और इम्पॉर्टेंट चैप्टर को। तो अब बात करें पार्ट बी के लास्ट चैप्टर और इस अकाउंटेंसी के लास्ट चैप्टर की, तो लास्ट चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस चैप्टर से टोटल 6 से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। वही शॉर्ट की बात करें तो 1 से 2 आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिलते हैं और आपको लास्ट में एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से हमेशा के लिए मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो देखो अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी या इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ते हो। वैसे अभी तक मैंने पार्ट बी के चैप्टर वाइज वीडियो को अपलोड नहीं किया, तो इसी के रिगार्डिंग मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट आपको करने वाला हूँ। वैसे भी हमें इसे देख लेना है। ठीक है, तो पार्ट बी की कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद आप 25 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा शॉर्ट में आपको 11 से 15 क्वेश्चन मिलते हैं और लॉन्ग में 3 से 4 क्वेश्चन आपको पार्ट बी से मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जिस तरह से पार्ट ए में आप 70 से 85 मार्क्स तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, उसी तरह पार्ट बी में आप 65 से 80 मार्क्स तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जब इतने क्वालिटी कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं तो अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने का। और इस अपॉर्चुनिटी को और बेहतर बनाने के लिए हम YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक नई सीरीज़ लेकर आने वाले हैं, जहां हम अकाउंट्स के हर एक चैप्टर की कंप्लीट टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से डिटेल में कवर करने वाले हैं। और उसे कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद फिर उस पार्टिकुलर चैप्टर से आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली वो वीडियो स्पेशली बिहार बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए होगी। लेकिन इस सीरीज़ को अनलॉक करने के लिए आपको भी अपनी तरफ से थोड़ी एफर्ट्स लगानी पड़ेगी। देखो मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, इन 3 में से किसी भी एक ऑप्शन को जिस दिन आप फुलफिल कर लोगे उस दिन से मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट कर दूंगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, अगर आप इस सीरीज़ को चाहते हो तो 100+ लाइक्स होने पर मैं अपनी सीरीज़ को स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, जिस दिन हम इस वीडियोस पर 100+ लाइक्स को अचीव कर लेंगे उस दिन मैं अपनी सीरीज़ को स्टार्ट कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप इसे नहीं कर सकते हो तो जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है वॉच आवर का। अभी तक हमारे 2000 वॉच आवर कंप्लीट हो चुके हैं, तो अगर हम 2500 वॉच आवर को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 500 वॉच आवर हमारे और कंप्लीट हो जाएंगे, तो उस केस में भी मैं अपनी सीरीज़ को स्टार्ट कर सकता हूं। और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बिकॉज जितने वीडियो मैंने अपलोड किए अगर आपने सारे वीडियो को अच्छे से देख लिया तो हमारे वॉच आवर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे और इससे हम बहुत ही जल्द 10 से 20 दिन के अंदर अंदर इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं। तो इसे आप लोग ज़रूर करने की कोशिश करना। फिर इसके अलावा अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सब्सक्राइबर का। देखो अगर हम अपने रिकॉर्ड को देखें तो हमारे 75% ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए हमारी वीडियोज़ को देख रहे हो। तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर इसके बाद जब हमारे 1500 टोटल सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो उस दिन से मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट कर दूंगा। बुरा मत मानना, बट आप खुद मेरी बात को फील करके देखो, मैं अपने प्रेशियस टाइम को आपके लिए डिवोट कर रहा हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कंटेंट आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि बिहार के हर एक कोने में जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वे सारे हमारे यहाँ के बारे में जानते हो
और अगर कंप्लीट बिहार नहीं तो कम से कम मेरे अपने होम टाउन नवादा के हर एक कॉमर्स स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े रहे, और ये तभी संभव है जब आप हमारे चैनल को शेयर करोगे, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होगे, बिकॉज मैं हर एक वीडियो में अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, और इतने कम स्टूडेंट्स में मैं वीडियो शायद अपलोड नहीं कर पाऊँगा, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ठीक है, तो अब इस वीडियो में हमने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस कर लिया, एंड आई होप अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई भी और डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना, मैं उन सारे डाउट को आपके सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।